हलषष्ठी की प्रथम कहानी। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज बोले, हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत कौन सा है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, हलषष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ? श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर सभी उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह के योग्य हुई तब कंस ने उसका विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उसे जेलखाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तब एक दिन देवयोग से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाना पहुँचे और इसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब श्री नारद जी ने कहा, हे बेटी, दुखी मत हो। तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक हलषष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी माता ने महिमा पूछी। नारद जी बोले, हे देवकी, तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व चंद्रवत नामक एक प्रतापी राजा था, जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत सूख जाता था। जलहीन तालाब को देख नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते थे और कहते थे, मेरा धन धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा, हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातः राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा, मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे अथवा ना रहे। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया। उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा यह समाचार सुनकर दुखी होकर वन को चले गए। वन में 5 स्त्रियां हलषष्ठी माता की पूजा कर रही थीं। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा, तुम भी हलषष्ठी माता की पूजा करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी। इसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। अब हलषष्ठी माता की दूसरी कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के 2 स्त्रियां रेवती और मानवती थी। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती का कोई संतान न थी। साथ के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या में जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत हो मानवती से बोली, बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्होंने तुमको देखने के लिए बुलाया। अब एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। यह बात सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के 2 लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हो निष्ठ की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती माता बोली, बेटी, आज हरछठ माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हलषष्ठी माता का पूजा किया और प्रार्थना की, हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घायु करना। दूसरे दिन माता पिता को प्रणाम कर अपने घर को चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देख कर वह सोचने लगी, मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया? तब बच्चों ने कहा कि हमें तो माता रेवती ने मार कर यहाँ फेंक दिया था। शाम काल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई हैं। इसे हलषष्ठी माता कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती और अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्य करने लगी। उसी दिन से सभी हलषष्ठी माता का पूजन और व्रत करने लगी। अब हलषष्ठी माता की तीसरी कथा। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हलषष्ठी के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। उसके इस पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माथा पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी पड़ोसन ने आकर उसका हालचाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। तब वह बोली, हे ग्वालिन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुन ग्वालिन सभी के घर जाकर दही वापस लेकर भैंस का दही दे आई, जिससे हलषष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से
ग्वालिन के 5 पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालिन भी उस दिन से हलषष्ठी माता का व्रत तथा पूजा करने लगी। अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। हलषष्ठी माता की चौथी कथा। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलनी के 5 लड़कियां थी। भीलनी दासी के दोनों सुंदर लड़कों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने को भेज दिया। दासी लकड़ी लाने जंगल में चली गई। इधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया। उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े ही प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के व्रत को सदा करने का संकल्प किया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भीलनी ने यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देख मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प किया और सुखी हो गई। बोलो जय हरछठ माई की। और हरछठ माई की 5वीं कथा। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बड़ी उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप कारण उसके 6 पुत्र हुए परंतु एक भी जीवित न रहा। इससे दुखी हुई वन में चली गई। वन में एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य पत्नी रोती मुनि के चरणों में गिर पड़ी। मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण कुबेर इंद्रलोक में खोजा परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए। वहाँ बालक दिखाई दिया। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्युलोक में तड़प रही, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापिस आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी होता मैं नहीं जाऊँगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला, उनसे कहना मुझे पाने के लिए हलषष्ठी माता का व्रत करें और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करें। तो इस व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करें तो इस क्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई। उसने समय आने पर हलषष्ठी व्रत किया। पुत्र उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से दीर्घायु हो गया। अब वह वणिक पत्नी सदैव हलषष्ठी माता व्रत के करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय। हलषष्ठी माता की 6वीं कथा। प्राचीन काल में सुभद्र नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम स्वर्णा था। उसके हस्ती नामक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपने धाय के साथ गंगा स्नान गया। उसे वहां मगरमच्छ ने निगल लिया। यह सुनकर स्वर्णा अत्यंत दुखी। उसने क्रोध में धात्री के पुत्र को भाड़ की धधकती अग्नि में डलवा दिया। धात्री पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर शिव मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी की निमित्त पूजा करने लगी। प्रतिदिन तृण धान तथा महुआ खाकर समय व्यतीत करने लगी। व्रत के प्रभाव से भादो कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भाड़ से लड़के को जीवित निकलते देख आश्चर्य करते पंडितों से जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दरवासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दरवासा ऋषि बोले, राजन, इस धात्री ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी का पूजन किया है। इसके प्रभाव से उसका लड़का जीवित हो गया, तो आप भी व्रत किया करें। राजा रानी दरवासा ऋषि को विदा करके ब्राह्मणों को साथ लेकर धात्री पुत्र के पास गए। उसको वहाँ कुछ पर बैठे पलाश के नीचे शिवजी का पूजन करते देखा तो उसकी माँ धात्री से मिला दिया। धात्री ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन आई थी तब से मैं केवल वायु भक्षण करते हुए भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती थी। एक रात में शिवजी ने स्वप्न में कहा, तुम्हारा लड़का जीवित है क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे, उनका लड़का भी मिल जाएगा तथा लड़के भी होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का ग्राहक के मुख से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र और उसके राज में सुख शांति हो गई। उसके राज में अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। बोलो हलषष्ठी माता की जय। इन कथाओं सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूजा के इस व्रत का विधान किया। तब नारद जी ने देवकी से तथा श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि भादो
मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करना चाहिए तथा छठ के दिन घर की सफाई कर आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध करें। नदी, तालाब या कुएं के जल से स्नान कर एक बार धुला कपड़ा धारण कर सौभाग्य के समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीप कर चौक बनाकर हरषष्ठी माता की मूर्ति बना कागज पर भैंस के घी में सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पीढ़ा पर कुश या पलाश के पत्ते के आसन में स्थापित करें। पूर्व मुख होकर पूजा कर पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने तथा पोता रखें। कलश तथा गणेश जी की पूजा करके श्रद्धा के साथ हरषष्ठी माता की पूजा करें और कृत्रिम तालाब बना उसमें जल देवता वरुण जी का पूजन कर व्रत की कहानियाँ पढ़ें या सुने। पूजा के अंत में महुआ के पत्ते में जल से जो धान का भोजन करे उस दिन खेत या हल चली धरती पर ना चले। इस विधि से जो नारी व्रत रखेगी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी तो जीवन सुखमय होगा। व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही देवकी ने श्री कृष्ण को पाया तथा युधिष्ठिर से द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहुत उत्तरा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ से मृत बालक को जीवित पाया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी व्रत करेगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान समय मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो हरषष्ठी माता की जय। जो भी माताएं इस कहानी को प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुन रही हैं उनके सभी पुत्र सौभाग्यशाली और दीर्घायु को प्राप्त हों, और जो नहीं भी सुने उनके भी सभी पुत्र दीर्घायु और सौभाग्य को प्राप्त हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलो हरषष्ठी माता की।